जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल जी के करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो राइट आंसर है धारा और वोल्टता दोनों को ओम का नियम परिभाषित करता है। किसे किसे? धारा और वोल्टता या वोल्ट को दोनों को ओम का नियम परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज में ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 16 गुना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 गुना। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की मूलभूत इकाई है। फोटॉन प्रकाश की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? तो ये आप तो जानते ही होंगे। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल इसलिए होते हैं कि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह उसे परिवर्तित करते हैं। श्वेत वस्त्र प्रकाश के अवशोषक नहीं होते, वह उसे परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए वह शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक के सिरों पर या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम का नियम कहलाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा, किसी चालक के सिरों के विभवांतर के बीच बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये तो राइट आंसर क्या है? ओम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब में। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब में स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है या विद्युत चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो किस क्रम में लगे होते हैं? घर में लगे पंखे और बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं? राइट आंसर है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या? आवृत्ति। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति झुकती नहीं है, समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होता है तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यह पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी आवरण में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है ओम प्रतिरोध का मात्रक है। क्या? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह उच्च ताप के मापक में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। किसका? दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? तो किस परिपथ में होता है? तो राइट आंसर है शून्य परिपथ में। किस परिपथ में? शून्य परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 19वां क्वेश्चन देखेंगे, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की गति होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में किसके कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। जैसे एक सिक्का एक टब में रखा हुआ है और अपने तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो किसके कारण देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, असीमित होती है प्रतिरोधकता। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थिंग जो देते हैं, अपने शब्दों में अर्थिंग का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोपिया से तात्पर्य है। तो मायोपिया किस दृष्टिदोष से तात्पर्य है मायोपिया का? तो राइट आंसर है निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष मायोपिया से तात्पर्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, या अर्थिंग जो बोलते हैं, अर्थिंग देते हैं, अपने शब्दों में अर्थिंग बोलते हैं। तो विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है, क्यों किया जाता है? जो देखते हैं, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चले जाए। जब लघु पतन होता है तो धारा भूमि में चला जाता है, इसीलिए अर्थिंग वायर जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों को जांच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हों तो क्या हो? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, समान विभव के हों तो उस पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो राइट आंसर है वाट, ऊष्मा की इकाई नहीं है। गाइज, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है एम्पियर, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो तांबा विद्युत चालन के लिए क्योंकि इसकी विद्युत
प्रतिरोधकता कम होती है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत चालकता घटती है, क्यों घटती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, वैद्युत चालकता घटती है। ताप के बढ़ने पर वैद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? तो आपने कुकर का इस्तेमाल तो घर में सभी लोगों ने किया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए घर में खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो राइट आंसर आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। ध्वनि माध्यम में नहीं गुजरता, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरता? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरता। किससे? निर्वात से नहीं गुजरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है, तो क्या है? उच्च परागमता। अतिचालकता का लक्षण है उच्च परागमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको सभी को पता होगा, किसने दिया? तो राइट आंसर है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। किसने? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं। गाइस, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।